Okay, hi. So now we are going to discuss about the next topic, which is Apache POE, which is in the Selenium टेस्टिंग सीरीज। और अपाचे पोई के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेलेनियम वेब ड्राइवर इज़ अ ग्रेट टूल टू ऑटोमेट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है वो एक बहुत ही ग्रेट टूल होता है ऑटोमेट करने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को, ठीक है। बट इट डज नॉट सपोर्ट रीड एंड राइट ऑपरेशंस ऑन एक्सेल फाइल्स। लेकिन ये जो है ये हमारा सपोर्ट नहीं करता रीड और राइट ऑपरेशंस को एक्सेल फाइल्स पर। देयरफॉर वी यूज अपाचे पोई, इसलिए हम अपाचे पोई को यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि अपाचे पोई एक्चुअली में होता क्या है। पोई स्टैंड्स फॉर पुअर ऑब्फस्केशन इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि अपाचे पोई इज एन एपीआई रिटन इन जावा टू सपोर्ट रीड एंड राइट ऑपरेशंस मॉडिफाइंग ऑफिस फाइल्स। अपाचे पोई जो है ये एक एपीआई है जो कि लिखा गया है जावा में और जिसका हम यूज़ करते हैं सपोर्ट करने के लिए रीड एंड राइट ऑपरेशंस मॉडिफाइंग ऑफिस फाइल्स। जो भी ऑपरेशंस हैं ऑफिस फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए उसमें हम इसको यूज करते हैं। उसको रीड और राइट करने के लिए। दिस इज द मोस्ट कॉमन एपीआई यूज्ड इन सेलेनियम ड्रिवन टेस्ट। ये सबसे कॉमन एपीआई है जो कि हम सेलेनियम डेटा ड्रिवन टेस्ट में जो है यूज करते हैं। इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं कि developing data-driven framework in Selenium using POI help reduce maintenance, improve test coverage, thus providing a good return on investment. हम जब डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं सेलेनियम में पोई की मदद से, तो ये हमारी हेल्प करता है रिड्यूस करने में मेंटेनेंस को, इम्प्रूव टेस्ट कवरेज, thus providing a good return on investment। और ये हमारा रिड्यूस करता है मेंटेनेंस को, टेस्ट कवरेज को इम्प्रूव करता है इन प्रोवाइडिंग अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है इससे। वाई डेटा ड्रिवन टेस्ट, हम क्यों डेटा ड्रिवन टेस्ट को यूज़ करते हैं? वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एग्जाम्पल। सो अब हम इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज वी नीड टू टेस्ट द लॉग इन register with multiple input fields with 100 different data sets, right? हमें मान लीजिए टेस्ट करना है लॉगिन एंड रजिस्टर को with multiple input fields with 100 different data sets, right? बहुत सारे उसमें input fields हैं और 100 data sets हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एन ऑनलाइन फॉर्म विद मल्टीपल इनपुट फील्ड्स। और जैसे कोई ऑनलाइन फॉर्म होता है उसमें कई सारी इनपुट फील्ड्स होती है मल्टीपल टाइप की। उसके लिए अगर हमें ऐसा कुछ करना पड़े, यू हैव 3 अप्रोचेस। आपके पास 3 अप्रोचेस होते हैं। क्रिएट 100 स्क्रिप्ट, 1 फॉर ईच डेटा सेट्स एंड एग्जीक्यूट ईच टेस्ट 1 by 1, राइट। हम क्या करते हैं, 100 स्क्रिप्ट बनाते हैं हर एक डेटा सेट के लिए और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं जैसे जैसे एक एक टेस्ट होता रहता है, ठीक है। चेंज द डेटा इन द स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट इट मल्टीपल टाइम्स। स्क्रिप्ट का जो डेटा है उसे चेंज कर दें और एग्जीक्यूट कर दें मल्टीपल टाइम्स। इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट एंड एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डेटा, राइट। जो भी हमारा डेटा है उसे एक्सेल शीट से हम इम्पोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं स्क्रिप्ट में मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डेटा। अलग अलग डेटा से उसको हम लोग उसमें एग्जीक्यूट कर देते हैं। फर्स्ट 2 सिनेरियोज आर लेबोरियस, टाइम कंज्यूमिंग, इम्प्लाइंग लो ROI, हेंस वी मस्ट फॉलो द थर्ड अप्रोच। पहले के जो 2 अप्रोच हैं, दिस 100 स्क्रिप्ट्स बनाइए,
हर एक डेटा सेट के लिए और एक एक को एग्जीक्यूट करिए एक एक बार, जैसे से टेस्ट हो रहा है वन बाय वन। दूसरा है चेंज द डेटा इन द स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट इट मल्टीपल टाइम। या तो 100 स्क्रिप्ट्स बनाओ या तो बार बार डेटा चेंज करो। और तीसरा तरीका है कि इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम द एक्सेल शीट एंड एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट डेटा। ये वाला जो हमारा थर्ड तरीका है ये सबसे ज़्यादा जो है कम लेबोरियस है। इन द थर्ड अप्रोच वी आर इम्प्लीमेंटिंग द डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। और थर्ड वाला जो हमारा अप्रोच है, इसमें हम हमारा डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वेयर ऑल द डेटा रिसाइड्स इन एन एक्सेल शीट, जहाँ पे सारा डेटा जो है हमारा एक्सेल शीट में रिसाइड करता है। where it is imported from and used to test the features of application, जहाँ से इसे import किया जाता है और उसको यूज़ करके हम लोग फीचर्स ऑफ एप्लीकेशंस को जो है टेस्ट करते हैं। वी कैन क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट फ्रेमवर्क यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर। हम सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज़ करके 3 तरह के फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ये हमारी एक समरी है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उस सबका। दीज आर डेटा ड्रिवन, कीवर्ड ड्रिवन, हाइब्रिड टेस्ट फ्रेमवर्क। वी कैन अचीव अ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क यूजिंग टेस्ट एनजीज डेटा प्रोवाइडर। और हम इसे जो है अचीव कर सकते हैं यूजिंग data driven framework using test ng's data provider. In a keyword driven framework, keywords are written in some external files like Excel files and Java code. We'll call this file and execute test cases, right? टेस्ट ड्रिवन फ्रेमवर्क में, इन अ कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क में क्या होता है, कीवर्ड्स आर रिटन इन सम एक्सटर्नल फाइल्स लाइक एक्सेल फाइल, जावा कोड, और उसको हम कॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केसेस में। तो ये अभी तक का हमारा पूरा एक समरी था पूरी सेलेनियम टेस्टिंग सीरीज़ का। अब आगे हम बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो उसमें अभी 2 से 3 मॉड्यूल्स रह गए हैं इसमें। उन मॉड्यूल्स में हम आपको बताएंगे फेसबुक टेस्टिंग के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर देंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा सेलेनियम टेस्टिंग के बारे में। और फिर आप अपने जो टूल्स हैं उनको यूज़ करके टेस्टिंग को आप आगे अपनी जर्नी को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।